अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस्लामियात की टेस्ट सीरीज़ जो है वो चल रही है, जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। इसका आज तीसरा लेक्चर है। 50 MCQs हम इसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने लेसन की जानब। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1, स्टैंडिंग स्ट्रेट फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर रुकू इज़ कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है कॉमा, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2, एट लीस्ट हाउ मैनी पर्सन शुड बी इन अ बाजमात सलात, यानी कि बाजमात नमाज जो है वो कितने आदमी अदा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 2। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 3, विच पिलर ऑफ सलाम इज़ द की ऑफ पैराडाइज। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है सलाद, यानी कि नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 4, व्हेन सियाम ऑफ रमज़ान वाज ऑर्डर्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 2 हिजरी, यानी कि जो रोज़ा है वो 2 हिजरी को फ़र्ज़ किया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर 5, रमज़ान इज़ द विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है 9th, यानी कि रमज़ान जो है इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। तो उसके बाद नंबर 6, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एतकाफ़। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है सिकल्शन। तो इसका मतलब होता है दीनी जज्बा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 7, इन विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ द कुरान केम टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है रमज़ान। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 8। तो नंबर 8 में हमारे पास है विच रुकन इस्लाम इज़ कॉल्ड अ शील्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है फास्टिंग। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 9। तो नंबर 9 में हमारे पास है व्हाट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है अशरा रहमत, यानी कि रमज़ान का जो पहला अशरा होता है वो अशरा रहमत होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 10, व्हाट इज़ कॉल्ड द सेकंड अशरा ऑफ रमज़ान। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है अशरा मगफ़रत, यानी कि जो दूसरा अशरा होता है वो अशरा मगफ़रत होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 11, व्हाट इज़ द थर्ड अशरा ऑफ रमज़ान। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है अशरा नजाते नारे जहन्नम, यानी कि जहन्नम की आग से निजात। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 12। तो नंबर 12 में हमारे पास है ज़कात इज़ आल्सो कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है पुअर रेट। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 13, व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है ज़कात। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 14, हाउ मैनी टाइम द वर्ड ज़कात अपीयर विद सलात इन द होली कुरान। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 32 टाइम, यानी कि कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का जो ज़िक्र है वो 32 दफ़ा आया है। उसके बाद नंबर 15, टू होम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट आफ्टर द रेवलेशन ऑफ फर्स्ट वही। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 16, द निसाब ऑफ ज़कात इज़। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 52.5 तोले सिल्वर और 7.5 तोले जो है वो है सोना। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 17, व्हाट इज़ द रेट ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर गोल्ड एंड करेंसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 2.5%। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नंबर 18, व्हाट इज़ ओशर। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है 1/10 प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 19। तो नंबर 19 में हमारे पास है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खुम्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 1/5। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 20, व्हाट इज़ द कंपल्सरी टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है उशर। तो उसके बाद ही हम बढ़ते हैं नंबर 21 की जानब।
फ्रॉम वेयर द वर्ड ज़कात इज़ ड्राइव्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है तज़किया, यानी कि तज़किया लफ्ज़ से जो है ये लफ्ज़ जो है वो अख़ज़ किया गया है। तो उसके बाद नंबर 22, नेम द पिलर ऑफ इस्लाम विच इज़ ऑफन मेंशन्ड इन कुरान अलॉन्ग विद सलात। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ज़कात, यानी कि ज़कात और नमाज का जो है वो अक्सर ज़िक्र जो है वो इकट्ठा कुरान मजीद में आया हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 23, व्हाट इज़ द लैटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड हज। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है टू विल टू विज़िट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 24, वो बिल्ट द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द होली काबा। तो फ्रेंड्स ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 25, द प्लेस फ्रॉम विच द हजाज टू मक्का अज्यूम द स्टेट ऑफ इरहाम। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है मिकात, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 26, द रनिंग बिटवीन टू हिल्स सफ़ा एंड मरवा 7 टाइम्स इज़ कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है सही। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 27, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ हज आफ्टर अज्यूमिंग इरहाम इज़। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है वकूफ़। ये हज के मतलब सवाल जो है वो अक्सर आ जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 28, द अपराइट स्टोन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वन एनदर आर कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है रमी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 29, द सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ हज आफ्टर वकूफ़ इज़। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है तवाफ़। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 30, हाउ मैनी ओब्लिगेशन फ़र्ज आर देर इन द हज। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 3, यानी कि हज में जो फ़राइज़ है वो कितने हैं, वो 3 हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 31, इन विच मंथ हज इज़ परफॉर्म्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ज़िल हज, यानी कि ज़िल हज के महीने में हज जो है वो अदा किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 32, नेम द स्केर्ड एरिया अराउंड मक्का। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है द हराम। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 33। तो नंबर 33 में हमारे पास है वेयर डज द हज गो आफ्टर कंप्लीटिंग द 7 राउंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है अल मुल्तज़िम। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 34। तो 34 में हमारे पास जो है वो है हाउ मैनी टाइम्स हज रन बिटवीन सफ़ा एंड मरवा हिल्स। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 7, यानी कि 7 टाइम्स। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 35, वेयर डज हज गो आफ्टर परफॉर्मिंग सही। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है मीना। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट हमारे पास है 36, मीना लाइज बिटवीन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है अरफात एंड मक्का, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 37, व्हेन डज हज ट्रेवल टू मीना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 8 ज़िल हज। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 38, व्हाट इज़ अरफात। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है प्लेन। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 39, मुज़दलिफ़ा इज़ लोकेटेड बिटवीन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है मीना एंड अरफात। तो उसके साथ ही हम बढ़ते हैं नंबर 40 की जानब। तो नंबर 40 हमारे पास जो है फ्रॉम वेयर पेबल्स फॉर थ्रोइंग एट शैतान आर पिक्ड अप। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है मुज़दलिफ़ा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 41। तो नंबर 41 में हमारे पास है द मीनिंग ऑफ जहाद फी सबीलिल्लाह। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 42, इन हाउ मच टाइम होली कुरान वाज रिवेल्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 22 साल 5 मंथ और 14 दिन। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 43। तो फ्रेंड्स नंबर 43 में हमारे पास जो है वो है द होली कुरान वाज
प्रिवेल्ड फ्रॉम। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 609 से लेके 632 AD तक। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास नंबर 44, हाउ मच ऑफ द होली कुरान द लॉन्गेस्ट सूरा कंप्राइजेज। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 1/20। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 45, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्सेस इन अ सूरा इज़। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 3। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट हमारे पास है 46, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है सूरह बकरा, यानी कि सबसे बड़ी सूरत जो है वो है सूरह बकरा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 47, विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है सूरह अल इमरान। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है नंबर 48। तो फ्रेंड्स नंबर 48 में हमारे पास जो है वो है, तो फ्रेंड्स नंबर 48 में हमारे पास है, इन हाउ मैनी पार्ट द होली कुरान इज़ डिवाइडेड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 30, यानी कि कुरान मजीद जो है वो 30 पारों में जो है वो तकसीम किया गया है। उसके बाद हमारे पास नंबर 49, हाउ मैनी रुकूज़ आर देयर इन कुरान। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 558। तो उसके साथ ही हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानब। तो फ्रेंड्स लास्ट हमारे पास है, फर्स्ट गज़वा बैटल टुक प्लेस बिटवीन मुस्लिम एंड कुफार इज़। तो फ्रेंड्स मुसलमानों और कुफार के दरमियान जो पहला गज़वा हुआ था उसका जो आंसर है वो है अबवा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड्स आज का जो लेसन है वो आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली सीरीज़ जो है वो तकरीबन हर तरह के टेस्ट में जो है वो बार बार रिपीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसके नीचे कमेंट्स आप लोग लाजमी दिया करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।